गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये सुबह सुबह का टाइम थे और आज मैं संडे का दिन था ना, तो बहुत जल्दी उठ के नहा धो के आ चुकी थी और यहाँ पास बस अपनी थोड़ी बहुत काम कर रही थी। और ये बहुत अर्ली मॉर्निंग और बहुत जल्दी मैं उठ गई थी। मतलब पता नहीं क्यों आज मुझे रात को अच्छे से नींद नहीं आई, तो सो रही थी ना, तो मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो जैसे फटाफट 5 बज गया ना, मैं फटाफट टूट गई थी, क्योंकि ज़्यादा नींद नहीं आती है और फालतू सोते हैं ना तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो यहाँ पास मैं उठ के ना अपने घर के सारे काम को करते जा रही थी। और यहाँ पास आप लाइटिंग देख सकते हैं, एक लाइट मैं जलाई थी, दोबारा लाइट नहीं जलाई थी। और यहाँ पर बस ये कुछ ना सामान ना इधर से उधर रखे रह गए थे, तो कुछ गंदे भी हो गए थे। तो कल से ये स्टार्ट है, इसलिए मैंने आज ना फटाफट, आज मुझे थोड़ा सा फ्री थी, संडे था और अब से तो स्कूल हो जाएगा शुरू बच्चों का, तो काम करने का मौका नहीं मिल पाएगा। मतलब हफ्ते में एक दिन ही करना पड़ेगा अच्छे से। तो यहाँ पर आज सबको मैं सफाई करते जा रही थी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे यहाँ की सफाई भी नहीं हुई थी। बहुत कुछ सामान थे ना जो कुछ मतलब ख़राब ही भी हो गए थे, कुछ खुल गए थे, लेकिन ना मैं देख नहीं पाई थी। बहुत सारे ऐसे सामान थे जो मैं देख नहीं पाई थी। होता है ना, जैसे बच्चे कुछ खा लेते हैं, उसको थोड़ा बहुत बचता है तो मैं रख देती हूँ ना, तो देख नहीं पाती हूँ, तो इधर से उधर हो जाते हैं। तो बहुत कुछ ना फालतू भी हो जाता है, वरना बस एक चेक करते रहना चाहिए। मैं कभी कभी भूल भी जाती हूँ, काम ज़्यादा हो जाते हैं बच्चे की वजह से। बच्चों के साथ इधर से थोड़ा बहुत टाइम एक्स्ट्रा हो जाता है, तो मैं देख नहीं पाई थी ना। तो यहाँ पर बस खुद को ढूंढते जा रही थी मैं। और ये मेरी किचन के साथ साथ यहाँ पास मैं कंघी भी कर रही थी। और यहाँ पास मेरी दोनों बेटियाँ और एक बाबू आया हुआ था सामने वाले घर से, तो तीनों कोई खेल रहे थे। मेरी बेटी पढ़ भी रही थी, प्रियल, उसका ट्यूशन का जो होमवर्क था ना वो करते जा रही थी। और यहाँ पास अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए थोड़ा बहुत। तो यहाँ पास मैं कंघी करते करते बैठ रही थी, क्योंकि ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि थोड़ा बहुत तो बैठेंगे तभी आराम मिल पा रहा है। अभी भी गर्मी इतनी, मतलब उमस वाली जो गर्मी है ना वो अभी भी है। और आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही कम हो गया था, क्योंकि आज संडे है। संडे में मुझे पूरा सब कुछ निपटाना था, और अगर ज़्यादा कुछ बताती तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाता। तो मैंने आपको वीडियो छोटा छोटा शॉर्टकट में बताया, ज़्यादा कुछ बड़ी में नहीं बताया मैंने आपको। और यहाँ पर सही देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी कूलर देखिए, यहाँ पर इसको अच्छी भी लग रही थी। जब ये ज़मीन बचना मुझे थोड़ी सी ख़राब लगती है, क्योंकि ज़मीन बस में मुझे तो चटाई बिछाती हूँ ना, तो पानी वानी गिरा देते हैं ना, तो मुझे उठानी पड़ती है। तो आज नहीं बिछाई थी। और ये मेरी बेटू है, बस इसको ना कुर्सी से ऊपर नीचे करती रहती, इसको ना पलंग के ऊपर में मुझे रखना पड़ता है कभी कभी। और इन लोगों को परेशान भी कर रही थी बार बार, लेकिन इनको छोड़ भी कहाँ सकती, मैं छोड़ भी नहीं सकती कहीं पर भी इन लोगों को मैं। और ये मेरे घर के बेडशीट इतने ज़्यादा ख़राब होते हैं, बच्चे ना बहुत ज़्यादा ही ख़राब करते हैं। वो आता है ना, वो आएगी, मतलब वो आती है वो खींच लेती है, वो आएगी तो वो खींच लेती है। मतलब बहुत ज़्यादा ही ये लोग ना बिस्तर ख़राब करते हैं, मतलब पूरा उठा देते हैं बिस्तर बेडशीट को। तो यहाँ बार बार मुझे कम से कम 2 बार, तो मुझे 2 से 3 बार हो ही जाता है सब, मुझे बिस्तर को फिर से ठीक करना पड़ती है यहाँ पास मुझे। और ना यहाँ पास कपड़े भी बिल्कुल भी नहीं सूख रहे हैं आजकल। और 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है ना, तो कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूखे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पास मैंने जो तार लगाई है ना उसको रख दी हूँ, ताकि कम से कम पंखे थोड़े बहुत भी चलते हैं ना तो सूख जाते हैं। और रात को मैं थोड़ा सा फ़ैन ऑन करके सो भी जाती हूँ ना, तो थोड़े से कपड़े सूख जा रहे हैं। क्योंकि मेरी छोटी बेटी के जो कपड़े हैं ना वो ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो छोटी है ना, तो उसको एक साथ में एक दिन में ना कम से कम 3-4 तो लग ही जाते हैं उसको। और यहाँ पास मेरी किचन की ज़्यादा क्लीनिंग तो हो गई थी, बस ये थोड़ी सी सब्ज़ी रह गई थी, जो इसे मुझे इसलिए कि पॉलीथीन में डाल के ना फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि ख़राब ना हो। पॉलीथीन में आप डाल के रख दोगे ना तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं ये, और अगर बाहर रहते हैं बल्कि ख़राब हो जाते हैं। तो मैं इसको आजकल नहीं, वैसे हमेशा से मेरी आदत है कि पॉलीथीन में डाल के इसे रख देती हूँ। जब कुछ निकालना हो ना, तो आसानी से आप कुछ भी एक सामान मतलब सब्ज़ी निकाल के बना सकते हैं आराम से। और यहाँ पर ना पत्ता गोभी, और अभी सब्ज़ी का भाव इतना ज़्यादा हुआ है ना, बहुत कुछ है, तो थोड़ा सा कम सब्ज़ी लेके आते। पता है नींबू इतना सारा ले आए थे। नींबू हालांकि मेरे हस्बैंड को पसंद है, वो सब प्याज वगैरह काट के खाते हैं ना, तो उसमें हम लोग निचोड़ देते हैं, कि दाल वगैरह जो होती है ना उसमें निचोड़ देते हैं, तो बहुत अच्छी लगती है। और ये सहजन की सब्ज़ी, इसको हम लोग इधर के साइड में से मुनगा बोलते हैं, जो अभी देखा ना आपने, मुनगा की सब्ज़ी बोलते हैं। बहुत ही टेस्टी होती है और हेल्दी भी होती है। और ये देखिए मेरी बेटू बार बार फ्रिज खोल रही थी, और लॉक करती हूँ ना तो बार बार लॉक खोलना पड़ता है, तो इसे खुला भी छोड़ देती हूँ। तो ये बदमाश बहुत ज़्यादा ही बदमाश हो गई है आजकल, इतनी ज़्यादा बदमाशी करती है ना, बहुत ज़्यादा ही। तो ये देखिए दोस्तों, आज संडे का दिन है और अभी मेरा काम निपट चुकी है, बहुत ज़्यादा सब कुछ आधा से ज़्यादा निपट चुकी है। तो यहाँ सबसे पहले मैं कर रही हूँ दूध गर्म कर रही हूँ, क्योंकि 2 बजने वाले हैं और 2 बज गए हैं, और मैं दूध करना आज का गर्म करना भूल गई थी ना, तो दूध को मैंने गर्म करने के लिए रख दिए थे। और ये मेरे सब कुछ क्लीन हो चुके हैं। ये जो दूध के बर्तन ढकने के लिए है, तो इसको यहीं पास रख देते हैं, जब पक जाएगी तब उसे ढक के रख देंगे। तो ये देखिए मेरे स्लिप काउंटर एकदम से भी
साफ है। और यहाँ पर सब्जियों को मैंने एक के ऊपर एक ऐसे करके रख दी हूँ ताकि जगह ज़्यादा न मतलब अजब अजब ना लगे मतलब। और ये देखिए आटा वगैरह डब्बा। और ये मेरी बेटी है, बॉटल वॉटल ला के फेंक ही दी है। और ये मशीन वगैरह भी क्लीन है। आज ये मेरा पूरा जम गया, बहुत ही अच्छी लग रही है, सब कुछ जमा जमा अच्छा लग रहा है। और ये मेरी मिक्सी भी आज मैंने इसको भी वॉश कर दिया, बहुत ही अच्छी दिख रही है। ये भी बहुत ज़्यादा ही गंदी हो गई थी। और ये तार आप देख सकते हैं, ये तार बंद है। कल बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी ना, तो मुझे यहाँ पर कपड़ा सुखाने के लिए फिर से मुझे ये रस्सी मुझे मतलब तार लटकाना पड़ गया था। और ये देखिए अभी 2 बज रहे हैं और मेरी बिस्तर भी पूरी तरह से क्लीन है। ये देखिए फर्श भी एकदम मेरा क्लीन हो चुका है। और ये चटाई रखी हूँ, यहाँ पास पानी गिर गया था ना, तो यहीं पर इसको रख दी हूँ। और मेरा भी इस कमरा बस साफ़ करना मुझे बाकी है मुझे। और ये मेरा कमरा ये तो फैला ही रहेगा, आप कितना भी टाइम आएंगे ना, मेरा ये कैमरा तो फैला ही रहेगा। क्या हुआ बेटा, क्या घुस गया अंदर में? तो ये बेडशीट मुझे चेंज करनी है, मतलब ये धोने के लिए डालने से नीचे एक बेडशीट बिछी हुई वही रहेगी अभी। क्या हो गया? तो ये बच्चे भी ना इसी में बैठ के ना सब कोई पढ़ाई वढ़ाई किए ना, तो पूरा जो भी शीश वगैरह जो भी होते हैं ना सबको छील छील के इसी में रख दिए। बहुत कचरा हुआ और इसको मुझे धुलना ही था ना, तो इसको मैं निकालते जा रही थी। तो और आपस ना बच्चों के साथ कुछ भी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर नीचे बैठती है ना बड़ी वाली पढ़ाई करने के लिए, तो ये छोटी वाली इसको बहुत तंग करती है। और ऊपर बैठती है ना तो बिस्तर ख़राब होते हैं, लेकिन ठीक है कम से कम वो तंग ना करें, आराम से अपना पढ़ ले। और यहाँ पास मैं उसके लिए स्टडी टेबल बड़ा वाला लेने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ना मेरे घर में ना जगह बहुत ज़्यादा ही कम है। उसे लूँगी ना तो मैं ड्रेसिंग नहीं ले पाऊँगी, एक लेना ही है मुझे, तो ड्रेसिंग लूँगी या तो इसके लिए स्टडी टेबल, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा कम है मेरे घर में। तो सोच रही हूँ क्या लूँ क्या ना करूँ, और रहने के लिए ज़रूरी दोनों को इच्छा है मेरे लिए, तो देख रही हूँ क्या ले पाते हैं। और ये बिस्तर मैं बिछाई थी ना, वो बहुत ज़्यादा ही गंदी हो गई थी। और इसका तकिया कवर जो होते हैं ना, तकिया कवर जो भी था ना, मैं उसको धो के तो रख चुकी हूँ। बस ये तकिया जो भी बेडशीट है ना, इसको धो के एक साथ दोनों को रख देना है मुझे। और बहुत दिन हो गए मैं इसे धोई नहीं थी, बहुत ज़्यादा ही गंदी। हालांकि इसमें सो नहीं रहे थे हम लोग, क्योंकि हम तो सभी ज़मीन में सो रहे थे ना, तो उतनी ज़्यादा गंदी भी नहीं हुई थी। लेकिन जब बिछी रहती है थोड़ी बहुत, तो अलग सा उसमें स्मेल आनी ही लगती है। और जो भी हम वीडियो बनाते हैं ना, बहुत टाइमिंग लगती है, और आपको हम सिर्फ 5 मिनट में बता देते हैं, तो देखिए बहुत ज़्यादा ही टाइम लगती है। एक बेड को ठीक करने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगती है। और ये मेरा जॉइंट बेड है ना, एक अलग से है और एक टेबल जैसे बना हुआ है, तो बहुत टाइम लगता है इसको करने में, क्योंकि ख़राब ना दिखे ऐसा बोल के ना दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है मुझे। और आप देख सकते हैं एक पलंग है, मेरे दहेज में जो आया था ना वो पलंग है, और एक जो 2 छोटा छोटा टेबल है जिसको मैं जोड़ के यहाँ पास बेडशीट बना, मतलब उसी के लिए बनाए थे, क्योंकि ऊपर में घर है ना तो बड़ा वाला नहीं आ पाता है, और तोड़ फोड़ वाला भी हम लोग ज़्यादा बड़ा एक स्पेस मतलब ज़्यादा जगह ना घेपे, इसलिए हम लोग को टेबल जैसे बनवाना पड़ा था, ताकि हमारा घर भी मतलब हमारा काम भी चल जाए और ज़्यादा जगह भी बढ़े ना। तो यहाँ पास मैंने छोटा छोटा करके जुगाड़ करके अपने घर का काम किए थे हम लोग। और जैसे जैसे फैमिली बढ़ते जाती है ना, हर कुछ का एक्स्ट्रा मतलब बढ़ जाता है, कुछ बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ जाता है, बच्चे हैं तो। और यहाँ पास बेडशीट में यहाँ ठीक करते करते ना मेरे को थकान भी हो गई थी। दिन भर काम करते करते भी ना बहुत ज़्यादा ही थकान हो जाती है, कितना भी आप करने की कोशिश करो लेकिन टाइम हो ही जाती है। और ये आ गई थी बिस्तर को ठीक करने के बाद ज़मीन को, फ़र्श को मतलब साफ़ करने की बारी, क्योंकि बच्चे हैं ना तो एक अब क्या देखते थे कैसे फैला रही, कुछ ना कुछ जैसे उठा के ले आती है ना, सबको फैलाना स्टार्ट कर देती, उसको ला के फेंकना, उसको ला के फेंकना, ही तो ये बच्चों के ही काम होते हैं सब कुछ फैलाना। तो कम से कम घर को मैं तो 3 से 4 बार मुझे हर सामान को उसके जगह पे वापस रखना पड़ता है मुझे। और ये मेरी बेडशीट वगैरह सब कुछ ठीक हो गई थी, सोफ़ा कवर थोड़ा सा सजाना बाकी था। और आप सोफ़ा कवर चाहे कितना भी सजा के रखो, बच्चे 2 मिनट में आके से वापस गिरा ही देते हैं। तो वैसे बच गई थी थोड़ी सी झाड़ू, हालांकि झाड़ू सुबेरे में लगा के पोछा सब कुछ मैं कर चुकी थी, पर जो मैंने बताया ना कि बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, तो शीश वगैरह जो भी कटा छीले थे ना, वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब कर दिए थे। तो बेडशीट अगर चेंज करते हैं तो थोड़े बहुत तो गंदा ज़मीन हो ही जाता है। तो यहाँ पर सब कुछ मैं सेट करते जा रही थी, बच्चे का बॉल वगैरह जो भी था ना सबको उसके साइड पे रखते जा रही थी। और ये इसकी बदमाशी देखिए, इधर से उधर उधर से उधर बस जाती आती रहती है। और टाइमिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, शाम का टाइम हो गया था, शाम को 3-4 बज गए थे। तो ये देखिए गाइस, मेरा घर पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है। ये देखिए मेरी बेडशीट दूसरी मैंने वो जो नीचे में थी उसी को बिछा दी हूँ।
और ये मेरे सोफ़े कवर वगैरह कपड़े जो है देख रहे हैं सोफ़े को निकले ही रहेंगे, ये बदमाश निकाल देती है। और ये सब कुछ साफ़ हो चुकी है। बस इसमें जो ये चटाई है ना उसको मुझे बिछानी बाकी। ये मेरी बेटी का बैग है, कल से अभी स्टार्ट है तो उसको यहीं पास रख दी हूँ। और यहाँ मेरे दूध पक चुके हैं, मतलब उबल चुकी है। तो थोड़ा सा हल्का सा खुला करके ढक देते हैं ना, उससे जो गर्माहटपन है वो भग जाएगी। और ये तो आप देख ही चुके हैं, सब साफ़ सुथरा ही है। तो चलिए अब इसको बंद करते हैं, लाइटिंग वगैरह, और उस कमरे में चलते हैं। बहुत गर्मी है, आप देख सकते हैं कितनी गर्मी है। और आज लेने जाना है मुझे मेरी बेटी का, मतलब उसका कुछ जो सीस वगैरह है, सीस कटर रबड़ और रिबन वगैरह जो भी बचा हुआ है वो आज मुझे लेने जाना है। उसके पापा आ जाएंगे 3 बजे बोले हैं, अभी 2 बज रहे हैं, 2:10, 1 घंटे बाद हम लोग को जाना है। और वो अगर हो गया तो इसी के ब्लॉग में आप देखेंगे, या फिर उसका अलग से ब्लॉग बनाऊँगी। तो चलिए दोस्तों, अगर हो गया तो जैसे आपको मैंने बताया ना मॉल वाली वीडियो अगली वीडियो में भी बता सकती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगी कल की एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप मेरी वीडियो को पर बने रहिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।